नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत। मैं हूं रविकांत। हमारे बगल में हैं आशुतोष कुमार। राष्ट्रीय जनजन पार्टी बना करके भूमियार ब्राह्मणों के एक करने की एक जो संगठन बनाए थे, उसके बाद से ही अपनी राजनीतिक मंशा साफ कर चुके थे और बिहार विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़े, मगर उसमें सफलता मिलती हुई नज़र नहीं आई आशुतोष जी। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? अब क्या रणनीति है? अब आप लोग सीधे चुनाव के बाद बैठ जाते हैं और फिर क्या करेंगे? देखिए, हम बैठते तो कभी नहीं है। लगातार पिछले 8 सालों से जो चलना शुरू किए अब तक रुके नहीं हैं। लेकिन कोरोना काल में हमें नहीं लगा कि कहीं बाहर जाकर काम करना उचित है। पब्लिक के बीच में हम भी सुरक्षित नहीं हैं और हमसे लोग भी सुरक्षित नहीं होते। इसलिए कोरोना काल में थोड़ा सा इस काम को स्थगित करना पड़ा। वापस 18 तारीख से फिर हम लोग कमेटी गठन और आगे का काम शुरू कर रहे हैं। जहाँ तक चुनाव में सफलता की बात है तो राजनीति कम अवधि की चीज़ नहीं है। मतलब तत्कालीन तुरंत कुछ फ़ायदा मिलता नहीं है। कोरोना काल में पार्टी का गठन हुआ, चुनाव से महज 3 महीने पहले पार्टी का गठन हुआ और कोरोना की वजह से खुलकर प्रचार ढंग से प्रचार करने का अवसर नहीं मिला। बावजूद इसके हमने 47 विधानसभा से कैंडिडेट उतारा और लोगों ने जो हमें समर्थन किया, जो मत दिया, हम उसके लिए उनका शुक्रगुजार हैं कि बहुत कम समय में आपने हम पर विश्वास करते हुए हमें स्वीकार किया है। और मुझे उम्मीद है कि अब लगातार हमारे पास अभी लंबा समय है काम करने का और काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता तो मिलेगी। अब बात आती है कि आपको जैसे लगभग कितने विधानसभा पर अपनी कैंडिडेट उतारे थे? 47 विधानसभा। 47 विधानसभा। 47 में कितना वोट उठा है? 2.25 लाख हमें मत मिला था और हमारे कई ऐसे प्रत्याशी थे जिनको 5,000 से 6,000 के आसपास मत मिला है। कई ऐसे प्रत्याशी थे जिनको इससे कम भी मिला है। तो जो प्रत्याशी जितना मत लाए, हमें लगता है कि उस शॉर्ट टर्म में, कम अवधि में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और मत कितना मिला ये बात अलग है, लेकिन बहुत कम समय में हमें लगता है कि इतनी तेज़ी से किसी पार्टी का अब तक इतना तेज़ी से प्रचार नहीं हुआ। आज बिहार के कोने कोने में लोग राष्ट्रीय जनजन पार्टी को, बल्ला छाप को लोग जान रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है और आने वाले समय में हम नियमित रूप से काम करेंगे, रेगुलर काम करेंगे, लोगों के बीच में बने रहेंगे, उनकी समस्याओं से हमारा सरोकार रहेगा। और बिहार में बदलाव को लेकर जो हम लोग शुरू से जो मिशन रखे हैं, हम लोग बदलो बिहार, जो आप देख सकते हैं, जो हमारा पंच लाइन है, उस पर हम लोग काम करेंगे और बिहार की दशा और दिशा बदलने को लेकर हम लोग प्रतिबद्ध हैं। आप पर कई आरोप लगते हैं आशुतोष जी। कई लोगों ने हमें भी कुछ ऑडियो, वीडियो और आपका बैकग्राउंड के बारे में बातें करने के लिए कहे हैं, क्योंकि हम आपसे बार बार इंटरव्यू ये सब कवर करते रहते हैं। तो वो कहे कि ये कई सवाल हैं आशुतोष जी पर, उनके बैकग्राउंड को लेकर, और फिर जो वो बातें कर रहे हैं, फिर कई सीनियर नेताओं ने भी अलग अलग आरोप लगाए हैं। तो उसको आप किस तरह से लेते हैं? आप इस पे थोड़ा अच्छे से, बेहतर ढंग से साफ करिए कि आप पर ये आरोप सही है या क्या है। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है और हमें नहीं लगता है कि कोई यहाँ दूध का धुला हुआ भी है। कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। और आरोप क्या लगता है, नहीं लगता, ये हमें नहीं पता। लेकिन हम ये मानते हैं कि विरोध जिंदे लोगों का ही होता है, जो जिंदा है। कभी आप मुर्दों का विरोध होते देखें? जो जिंदा है उसका विरोध होता है। जिसको हमसे भय है, जिससे जो हमें अपना कंपटीटर के रूप में देखता है, जिसको लगता है कि इसको आगे बढ़ने से हमें नुकसान हो जाएगा, वो हमारा विरोध करते हैं। और ये अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अलग अलग अंदाज से हमारा विरोध करते हैं। तो हमें तो इस बात की खुशी होती है कि चलिए, कम से कम हम आपके विरोध के काबिल तो हुए, आप इस लायक तो समझ रहे हैं हमें। आप पे क्रिमिनल रिकॉर्ड की भी बातें कुछ लोगों ने बताई है और थाने में भी इसका कुछ शिकायत और केसेज हैं, इसके बारे में कुछ? देखिए, मैं एक बार हत्या के आरोप में जेल भी गया हूँ, लेकिन क्या है कि मैं कोर्ट से बरी हो चुका हूँ। कोर्ट ने बाइज्जत हमें बरी किया है। जितने भी गवाह थे, 13 गवाह, सारे गवाहों ने हमारे पक्ष में कोर्ट में बयान दिया। और जब कोर्ट ने हमें निर्दोष साबित कर दिया तो फिर ये दोषी साबित करने वाले कौन होते हैं? फिर ये अपने आप को कोर्ट से बड़ा समझ रहे हैं। जब न्यायालय ने हमें दोष मुक्त करार कर दिया तो फिर ये हमें दोषी कैसे मान सकते हैं?
तो फंसाया तो किसी को भी जा सकता है। नीतीश कुमार जी पर भी हत्या का आरोप चल रहा है। लालू यादव जी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रमाणित चारा चोर हैं। नरेंद्र मोदी पर नरसंहार और हिंसा भड़काने का आरोप लगा हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी पर हत्या का आरोप लगा हुआ है। तो कोई दूध के धुले हुए नहीं है। लेकिन बात यह है कि उसमें सच्चाई कितनी है, आपके साथ षड्यंत्र हुआ है या वास्तव में आप उसमें इन्वॉल्व थे। और अगर हम इन्वॉल्व होते तो आज हम सजावार कैदी होते, आज हम सज़ा काट रहे होते। लेकिन न्यायालय ने हमें बाइज्जत बरी किया है। तो न्यायालय से ऊपर तो कोई नहीं है। और यदि न्यायालय से ऊपर कोई अपने आप को समझ रहा है तो वो समझता रहे, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बातें कई बहुत ही साफ तरीके से आशुतोष जी ने बताए हैं। आशुतोष जी, आप अपने गांव जाते हैं? निश्चित रूप से जाते हैं। अभी पिछले साल ही हम लोग होली मिलन समारोह गांव में किए थे। 10,000 लोग गांव में आए थे। हर पूजा पाठ में, चाहे वो रामनवमी में झंडा बदलने की बारी हो, या होली दशहरा की बात हो, या देवी देवता पूजन की बात हो, तो हम लोग गांव जाते हैं। गांव से हम लोग बहुत पहले ही शहर में आकर बसे हैं। हालांकि खेती बाड़ी हमारी है, जो कि अभी हम लोग मनी बटिया दिए हुए हैं। तो जब फसल का हिसाब किताब करने की बारी होती है उसमें भी जाते हैं। भूमिहार के गांव में जाते हैं तो कैसा समर्थन मिलता है आपको? मतलब कि देखिए, मतलब एक कहने के लिए तारीफ वाली बात नहीं, मतलब कि और भी कई लोग जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग जुड़ते हैं, या फिर कैसे लोग जो है ज़्यादा जुड़ते हैं? देखिए रविकांत जी, झक्कास भारत का सहयोग तो हमें शुरू से मिलता रहा है। और आप, मुझे नहीं लगता है कि आप नए हैं हमारे लिए, या इन सब चीज़ों से आप अवगत नहीं हैं। विगत 2-3 वर्षों से आप जुड़े हुए हैं और हमारे बहुत सारी रैली सभाओं में आपने भाग लिए है। इसके लिए भी आपको धन्यवाद, आपके पूरे टीम को धन्यवाद दूंगा। तो हमें नहीं लगता कि खुद से हमें ये बताने की आवश्यकता है कि कैसा समर्थन मिलता है नहीं मिलता है, ये सब लोग जानते हैं। जिस गांव में जाते हैं वहाँ चाहे युवा हों या बुज़ुर्ग हों या महिलाएं हों, जब महिलाएं अपना आंचल से हमारा मुंह पोंछती हैं, हाथ पे रख के आशीर्वाद देती हैं, बड़ी बुजुर्ग माताएं बहनें, बुजुर्ग लोग माथे पे हाथ रख कर आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तुम काम करो। हम लोग ये वर्षों से, दशकों से इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ऐसा आए जो हमारी बात करे। कोई था नहीं बात करने वाला। तो जब वो बोलते हैं तो उनके आंखों में जब आंसू हम देखते हैं, मतलब इतना भावना से अपनी बात को रखते हैं कि उनके आंख में आंसू भर आते हैं। और फिर हमें लगता है कि चलो, हमारी यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कम से कम हमने अपने अभिभावक का दिल जीता है, इनका विश्वास जीता है, और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और इसको मैं कायम रखना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा हमें कुछ अपेक्षा है भी नहीं। अब बात आती है कि कई भूमिहार के ही नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, वो आपको लीडरशिप स्वीकार करेंगे, या फिर वो कई बातें निकल कर आती है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भूमिहार नेता लीडरशिप हमारा स्वीकार करें या न करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि हमारा समाज हमारा नेतृत्व स्वीकार करता है कि नहीं करता है। समाज हमको नेता के रूप में ना कहें, अगर बेटा के रूप में भी स्वीकार करता है तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। और फिर जो हमारे राजनेता हैं, इनकी तो मजबूरी होगी कि इन्हें स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि ये भी उसी समाज की बदौलत है। और ये उसी समाज की बदौलत, चाहे वो टिकट हासिल करते हैं, मंत्री बनते हैं, चाहे जो भी होता है। तो जब समाज एक्सेप्ट कर लेगा तो इनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इनकी मजबूरी हो जाएगी। मतलब कि ये जो तमाम नेता हैं और भी जो जाति के नाम पर जो नेता उभरते हैं, उसी में से एक आशुतोष कुमार भी अब आएंगे जाति के नाम पे, ब्राह्मण और भूमिहार। देखिए, जाति मेरे हिसाब से यदि आप पूछेंगे तो 2 ही है, एक गरीब और एक अमीर। तीसरी कोई जाति नहीं। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की यहाँ एक ऐसी विडंबना है कि यहाँ इसकी नींव रखी गई है जातिवाद के इर्द गिर्द में। यहाँ तो टिकट जाति के हिसाब से, मंत्रालय जाति के हिसाब से, वोट जाति के हिसाब से। जब तक आपके पास आपके जाति का वोट नहीं होगा, सपोर्ट नहीं होगा, कोई आपको पूछने के लिए दूसरे जाति वाला तैयार नहीं होगा, तो जाति की बात करनी तो मजबूरी है। और दूसरी बात एक और है, मजबूरी के साथ साथ में ये समय की मांग भी है कि तमाम पार्टियां दलितों की बात करती हैं, पिछड़ों की बात करती हैं, अल्पसंख्यकों की बात करती हैं, लेकिन भूमिहार, ब्राह्मण या यूँ कहें गरीब सवर्णों की कोई बात नहीं करती है। तो हमारे पास भी तो, हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हम भी तो उसी लोकतंत्र में जी रहे हैं। तो भाई हमारे समस्याओं से सरोकार क्यों नहीं है पार्टियों को या सरकारों को? तो हम उनकी आवाज़ बनेंगे। और हमने ये संकल्प किया है कि हमें किसी भी जाति से बैर नहीं, और हम तमाम जाति के लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं, समर्थन चाहते हैं। हम सबकी बात करेंगे, लेकिन
दावे के साथ सीना ठोक कर कहेंगे कि हम अपने जाति की भी बात प्रमुखता से करेंगे। 47 में कितने टिकट दिए होंगे इधर? 47 में कितने टिकट मतलब जाति से हट के दिए होंगे? राष्ट्रीय जनजन पार्टी से 2020 में चुनाव लड़ने वालों में दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं और सवर्णों में राजपूत भी हैं, भूमिहार भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। सभी जातियों को तो मिला तमाम जाति, अति पिछड़े भी हैं। अगर आप लिस्ट देखेंगे तो सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों को हमने सम्मान दिया है, उनको उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराई है। आप अकेले चुनाव लड़े, कोई ऐसा घटक दल या कोई ऐसा दल जो आपको मिलाकर चुनाव लड़ने की इच्छा चुनाव के वक्त जताई हो, या फिर कुछ ऐसा एक माहौल बना हो जो आपसे संपर्क में? जी हाँ, रालोसपा से हमारी बात हुई थी, उपेंद्र कुशवाहा जी से हमारी मीटिंग भी हुई, लेकिन बाद में AIMIM के साथ उन्होंने गठबंधन करने का निर्णय लिया तो हमने अपना हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि हम देशद्रोही के साथ में गठबंधन करके राजनीति नहीं करना चाहते। हम अपने उसूलों से और स्वाभिमान से समझौता करके कभी राजनीति नहीं करना चाहेंगे, चाहे राजनीति में आगे बढ़ें या न बढ़ें। और दूसरा एक ऑफ़र भाजपा की तरफ से मिला था कि आप अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए और आपको 5 सीट देते हैं। तो हम जिस विचारधारा को लेकर आगे बढ़े हैं, जिस विचारधारा के बदौलत समाज का जो स्नेह और समर्थन हमें प्राप्त हुआ है, फिर वो विचारधारा गौण हो जाता केवल अपने पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए। फिर ये हमारे समाज के साथ, उन लोगों के साथ धोखा होता जिन्होंने हम पर भरोसा करके पटना के गांधी मैदान में वो इतिहास रचा था। तो मैं वो भरोसा तोड़ना नहीं चाहता, चाहे मुझे लंबा समय लग जाए इसमें, लेकिन मैं अपने स्टैंड पर कायम रहूँगा, अपने उसूल पर कायम रहूँगा, अपने विचारधारा से समझौता नहीं कर सकता। ये तमाम बातें हम राजनीति से जुड़ी हुई आशुतोष जी से कर रहे थे, आशुतोष कुमार से, जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के फाउंडेशन के बाद फिर RJJP पार्टी बनाई और तमाम सवाल किए। उसमें एक क्रिमिनल रिकॉर्ड की भी बातें थी, वो रोकना चाहूँगा आशुतोष जी। उसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी चल रहा है या वो बंद हो गया? नहीं, जो मैं जिस बात की चर्चा की, हत्या का जो आरोप लगा था, वो सारा कुछ केस क्लोज हो गया है। कुछ और मामले हैं, मेरे ज़्यादातर मामले तो पॉलिटिकल ही हैं। जैसे हमने 2015 में लालू यादव जी को झंडा दिखाया था, तो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था और हमें थाने में भी दिन भर रखा गया था। उसके बाद मुजफ्फरपुर में एक बहन के साथ में बलात्कार की कोशिश और उनको जला दिया गया था। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद हमने पटना बाईपास जाम किया, ट्रेन रोका, तो उसमें हमारे ऊपर FIR दर्ज हुआ। दिल्ली में हमने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, SC/ST एक्ट में अध्यादेश आने के बाद, उसमें हमें तिहाड़ जेल जाना पड़ा। अभी लॉकडाउन में EWS स्टूडेंट्स को उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर हमने विजय चौक पर, जो कि आप कह सकते हैं वहाँ संसद भवन, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल सब कुछ है, जहाँ आए दिन 144 लगा रहता है, आम दिनों में भी, वहाँ हमने 400 लोगों के साथ में प्रोटेस्ट किया। 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन FIR महज 2 लोग पर हुए, एक मैं और एक हमारे कानूनी प्रकोष्ठ के साथी हैं उन पर। उसी प्रकार से नवादा में इंग्लिश पथरा में 35 घर के भूमिहार समाज के लोगों को राजबल्लभ यादव और उनके समर्थकों के द्वारा 2000 समर्थकों के द्वारा घेर कर उन्हें बुरी तरीके से पीटा गया, घर में लूटपाट मचाया गया। कोई नेता, कोई प्रशासन वहां जाने को तैयार नहीं था। वहां जाकर हमने नवादा बंद करवाया, उस समय हमारे ऊपर FIR दर्ज हुई। तो इस तरह के 2 दर्जन FIR मेरे ऊपर है। अब इसको आप जिस हिसाब से ले लीजिए। चलिए, ये तमाम आरोपों का जवाब आशुतोष कुमार ने दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि उन तमाम सवालों का जवाब भी मिल गया है। हम बिहार की तमाम राजनीतिक हर छोटी से बड़ी पार्टियों तक हमारी पहुंचने का प्रयास रहेगा और तमाम मुद्दे के साथ हम आते रहेंगे, चाहे वो गली नली की समस्या हो या अभ्यर्थियों की समस्या हो, शिक्षक बहाली हो या दरोगा बहाली में नियमितता की बातें हों, या फिर बिहार SSC में 7 साल क्यों लगा है और हॉस्पिटल की व्यवस्था क्यों वैसे है। हम उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। फिलहाल आशुतोष जी ने तमाम सवाल का जवाब दिया, इसके लिए धन्यवाद आशुतोष जी। और झकास भारत देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे और आप तक खबरें जाते रहे। ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिएगा। और औपचारिकता के लिए कह देता हूँ, मेरा नाम रविकांत है। धन्यवाद।